नहीं देखी। बोले कितने होंगे? वो बंद कर वो तो दिखते हैं। दो। तो आपका ये बंद कर दो। चालू है ना, रुको, हम लोग आवाज है। कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, कल ये क्लास हुई थी लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी वजह से रह गए थे, तो उनके लिए दोबारा ये क्लास की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों से मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। मैंने लखनऊ से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। उसके बाद से 4 सालों से मैं ई कॉमर्स यानी ये जो बिजनेस है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इससे वाबस्ता हूँ। तो सबसे पहली बात जो आपके जानने की है वो ये है कि ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट है या मीशो है या अमेजॉन वगैरह है, वो है क्या। असल में बहुत सारे लोगों का आपने रिव्यू देखा होगा या कमेंट देखा होगा किसी प्रोडक्ट के नीचे, और वो ये लिख रहे होते हैं जब उनके पास किसी का प्रोडक्ट पहुंचता है, यानी वो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और जब पहुंच जाता है तो वो रिव्यू में लिखते हैं थैंक यू फ्लिपकार्ट, थैंक यू मीशो या थैंक यू अमेजॉन। उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ने भेजा है। उनको ये लगता है फ्लिपकार्ट कोई एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, कंपनी है जिसके पास सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है, आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी मार्केट किसी ने बनवाई, इसमें बहुत सारी दुकानें हैं और उसने दुकानें अलग अलग लोगों को किराए पे दे दी। अब किसी ने वहाँ पे शूज का कोई शोरूम खोल लिया, किसी ने वहाँ पे खाने पीने का कोई, जैसे खाने पीने से मुराद ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान डाल ली, किसी ने वहाँ पर बेल्ट की कोई दुकान खोल ली, किसी ने इसी तरीके से चश्मे की कोई दुकान खोल ली, अलग अलग लोगों ने दुकानें खोल ली। हाँ, मार्केट का मालिक दूसरा है, उसने किराए पे दे रखा है। ठीक, आप इसी तरीके से ये समझिए फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजॉन है, ये भी एक डिजिटल मार्केट है बहुत बड़ी, जहां लोगों ने अपने अपने स्टोर्स बना रखे हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे कोई बैग सर्च करते हैं, बैग ही, तो आप देखेंगे कि अलग अलग, जैसे अभी मैं फ्लिपकार्ट का पैनल अगर ओपन करूं तो जो शॉपिंग वाला है, तो आप देखेंगे इसमें आप बैग सर्च करते हैं तो एक तो ब्रांड के भी बैग आपको मिलेंगे जो काफी नामवर हैं, जैसे एच देखिए, ऋतिक रोशन का एक ब्रांड है, वो आपको नजर आ रहा है 999 में। फिर स्काई बैग है, ये भी मशहूर मारूफ बैग है। फिर ये मार मार ये इन्होंने मार्टू CCI करके कोई है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स के भी मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो मशहूर नहीं है, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो जनरिक हैं, आपने अपना कोई नाम दे दिया। ये तो इस तरीके से जैसे ये लोग सेल कर रहे हैं, इन्होंने अपना स्टोर बना रखा है। स्टोर का नाम भी होता है, आप जैसे एक बैग मिसाल के तौर पे मोनबेली करके है कोई, आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पे, देखिए उस स्टोर का नाम दिया होता है मोनबेली इंडिया। तो जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर इनके पास पहुंचेगा, जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे इनकी देखिए रेटिंग वगैरह भी दी हुई होती है कि इनके प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सर्विस क्वालिटी क्या है, 6 साल से ये बेच रहे हैं। अच्छा, जब हम ऑर्डर करते हैं तो होता ये है कि जैसे हम ये बैग ऑर्डर करेंगे तो इनके पास ऑर्डर पहुंचेगा, और अगर ये इनका कोई वेयर हाउस होगा या जहां से ये लोग बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो वो वहां पे पैक करेंगे, और पैकेजिंग वगैरह का जो सामान होता है वो इनके पास मौजूद होगा। वो फ्लिपकार्ट कंपनी इनको नहीं देती है, जिसमें भी पैक करेंगे तो उसमें पैक करेंगे, जब पैक कर देंगे प्रिंट आउट निकाल के उस पर लेबल वगैरह जब चिपका देंगे, तो उसके बाद अ, जो डिलीवरी बॉय है फ्लिपकार्ट का वो इनके पास पहुंचेगा और उस ऑर्डर को ले लेगा। अब यहाँ से सेलर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब इसमें एक चीज यहीं पे, चूंकि ये बात ऐसी आ रही है कि यहीं पे एक चीज, एक पॉइंट आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट में या मीशो में या अमेजोन में एक चीज ये होती है कि अगर
कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न दो पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। कोरियर रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर ये कस्टमर ने ले लिया, और बल्कि कस्टमर रिटर्न में ये होता है कि अगर कस्टमर ने रिसीव कर लिया और पैकिंग खोल दी और पेमेंट दे दिया डिलीवरी बॉय, और उसको इसमें कोई कमी नजर आई बैग के अंदर, इसका जिप सही नहीं है, या ये कि उनको ये लगा कि जैसा दिखाया गया वैसा नहीं है, थर्ड क्वालिटी है या कोई और चीज है, तो ये क्या करते हैं, देखिए 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, यानी 10 दिन के अंदर आप इसको वापस कर सकते हैं, तो कस्टमर वापस करता है। अच्छा, कस्टमर जब वापस करेगा तो इस सेलर को दोनों तरफ का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कस्टमर तक पहुंचाने का जो डिलीवरी चार्ज है वो दोनों तरफ, इन्होंने भेजा उसका भी और जो वापस आया उसका, दोनों का चार्ज इनको खुद पे करना होगा। अच्छा, दूसरा एक मसला ये होता है कि उसे कहते हैं कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न का मसला ये होता है कि मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, जैसे यही बैग, और उसके बाद उसने लिया नहीं, रिसीव ही नहीं किया, या फोन नहीं उठाया, या ये कह दिया कि कैंसिल कर दो डिलीवरी बॉय से, या फौरन कैंसिल कर दिया, निकल गया था उनका ऑर्डर, तो इसको कोरियर रिटर्न कहते हैं। कोरियर रिटर्न में कस्टमर यानी जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, उसको किसी तरफ का कोई डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना पड़ा। तो कस्टमर रिटर्न की सूरत में नुकसान होता है। ये एक पहलू है। दूसरे पहलू पे हमने डिस्कशन ये करना है कि देखिए फ्लिपकार्ट में अगर आप बुक सेल करते हैं, बुक, तो ये जो किताबें बहुत सारी आप देख रहे हैं, या आप ये देखें अगर इस्लामिक बुक्स भी बहुत सारे लोग सेल करते हैं, तो बुक एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको सेल करते हैं, इस्लामिक किताबें देखिए, अलकायदतुन नूरानिया है, तर्जुमा कुरान है, या इंग्लिश वगैरह में बहुत सारी इस्लामिक किताबें हैं, नावल है, पीर कामिल, तो इसमें आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ पैन कार्ड आप अगर आपके पास है तो आप अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट पे बना सकते हैं और आप किताबें सेल कर सकते हैं। जैसे देखिए कसम उस वक्त की, इसी तरीके से इकबाल की जो किताबें हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो खुतबे दिए थे, रिक्लेम योर हार्ट, यानी किताबें अगर आप सेल करते हैं कोई इस्लामिक बुक वगैरह, तो मिशकातुल अनवार इमाम गजाली की, तो आपको ये मसला नहीं होता कि आप को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पॉइंट ये समझ लीजिए, मैं अगर आपसे कहूं कि बुक्स के लिए अगर आप बुक सेल करना चाह रहे हैं, अ, तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ पैन कार्ड। तो अगर कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है तो सिर्फ बुक से वो स्टार्ट कर सकता है, सिर्फ पैन कार्ड होते ही हैं लोगों के पास, पैन कार्ड के जरिए से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरे ये कि आप और कोई कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप बैग वगैरह बेचना चाह रहे हैं, या टॉयज हैं, खिलौने हैं, या कोई और कैटेगरी है, अदर कैटेगरी, जैसे खिलौ टॉयज वगैरह हो गए जिस बहुत सेल होती है, या डेकोरेशन वगैरह के सामान होते हैं छोटे छोटे, इसको अगर आप सेल कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है, यानी आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना। तो जीएसटी सर्टिफिकेट लेने में एक चीज ये होती है कि आप अपने एरिया में बहुत सारे, आपको एडवोकेट, वकील, या इस तरीके से बहुत सारे लोग जो जन सेवा केंद्र वगैरह होते हैं, वहां पे आप जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि मुझे एक जीएसटी बनवाना है, तो जीएसटी बनवा देते हैं। और गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं होती, हाँ ये है कि वो कोई कुछ ना कुछ फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि मतलब जीएसटी सब कैटेगरी के लिए है, यानी जितनी भी कैटेगरी में आप सेल करना चाहें, जीएसटी किताब के अलावा, तो ये ऑल कैटेगरीज के लिए है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे परफ्यूम वगैरह का अगर आप करना चाह रहे हैं, परफ्यूम है और फेस वॉश है, और कुछ ऐसी इस तरीके की कैटेगरीज हैं जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब स्किन केयर वगैरह में, क्रीम है, तो इसमें ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती है। ट्रेडमार्क की कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें ट्रेडमार्क की भी जरूरत पड़ती है।
मेनली ये है कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बुक्स से शुरू करके उसके बाद सीख कर जीएसटी ले लीजिए, और ऐसी चीजों को शुरुआत कीजिए जैसे टॉवल वगैरह है। मैं आपको कुछ टॉवल्स दिखाता हूँ, जैसे जिसमें हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पर। आसाम के ट्रेडिशनल टॉवल हैं, सिर्फ जीएसटी से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ टॉवल्स नजर आ रहे होंगे, ये कलरफुल। इसका बिजनेस हमारा है असल में, जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये चीज ऐसी है, या बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप सिर्फ जीएसटी ले लीजिए और सेल करना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं? अब दूसरा पहलू ये है, हाँ मैंने कहा कि जीएसटी ले लीजिए, और उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज वगैरह लेकर, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि आप सोचते होंगे कि प्रोडक्ट से कौन से हम चूज करें। तो एक तो ये है कि आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे मीशो वगैरह पे या फिर शॉप्सी पर या फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पे देख सकते हैं कि आप खुद सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करते हैं फोन में, खासकर जैसे मैं मिसाल के तौर पे किड टॉयज सर्च कर रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से पता चलता है। जैसे आप देखिए कि किसकी सेल कितनी है। तो सेल देखने के लिए आपको, या तो एक चीज ये होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, मैंने कल भी इसकी मिसाल दी थी, एक ये टॉयज है, एक कैक्टस, डांसिंग कैक्टस, 294 में बिक रहा है। अच्छा, इसमें देखिए रेटिंग, देखिए आप, बच्चों की जो चीजें होती है ना, इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों का कोई प्रोडक्ट होगा उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए इसमें 85,000 रेटिंग है, इतनी ज्यादा रेटिंग है। अगर आप इसको फोन पे देखेंगे तो इसके नीचे दिया हुआ होता है कि कितने हजार लोगों ने इसको ऑर्डर किया है लास्ट 30 डेज में, यानी 30 दिनों में कितने ऑर्डर हुए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे एक अगर आपके आसपास कुछ देखिए, आजकल एक चीज ये समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्लिपकार्ट पे बिक नहीं रही है। यहाँ तक कि लकड़ी बिक रही है, सिर्फ लकड़ी। आप अगर देखें बहुत अलग अलग तरीके की और कोयले बिक रहे हैं, कोयले। देखिए चारकोल, ये भी बेच रहे हैं लोग। यानी कोई ऐसी चीज जो आपके आसपास मिल रही हो तो आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी जो आपको बआसानी मिल जाए आप उसको सेल कर दीजिए। तो कोई ऐसी चीज नहीं जो इस टाइम पे बिक नहीं रही है। खासकर मेरी जो मदारिस के जो तलबा है या मदारिस के फारिगीन है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए जो सस्ते प्रोडक्ट। मतलब जैसे मीशो पे अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो बहुत सस्ते वो होते हैं। आप इसमें देखेंगे तो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है, 180, ये सब जगह मिल जाती है, 197 की है, 185 की है। अब जैसे ये 40 50 60 रुपए की मिल जाती है। देखिए कितनी ज्यादा इस पे रेटिंग है, 1,13,600, यानी इसका अच्छा खासा ऑर्डर रहता होगा। इस पे देखिए 1,000 रेटिंग है। तो इस तरीके से अगर ये आपको मिल रहा है जो भी आर्टिफिशियल है, अगर सस्ता मिल रहा है आप इसको बेच सकते हैं। ये सब बहुत ज्यादा औरतों की जो चीजें होती हैं और बच्चों की चीजें, इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप खुद से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि क्या हम सेल करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक। तो जैसे देखिए मेरे भाई का एक अकाउंट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा एक भाई है, वो भी देखिए कर रहा है। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी आज करीब करीब 30 ऑर्डर था जो डिलीवरी बॉय लेकर चला गया, तो एक अकाउंट पे उसके। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह के जो ऑर्डर रहते हैं वो सेल करता है। तो मैंने उसको सिखाया था इस तरीके से, कई लोगों को मैंने इस तरीके से सिखाया चीजें, तो कर रहा है। और तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इतनी मुश्किलें नहीं आती, बल्कि ये होता है कि एक आसान चीज है। जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज कर लेते हैं ना, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट वगैरह भी आप बआसानी या ये है कि अमेजोन है,
अमेजोन थोड़ा मुश्किल है, फ्लिपकार्ट और मीशो आसानी से सीख सकते हैं, उसके बाद अमेजोन वगैरह भी सीख सकते हैं। तो जैसे आजकल टाइम वो है जब लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके का एक प्रोडक्ट है, ये हमारे पास भी है, अच्छी खासी देखिए इस पे रेटिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मिल ना पाए, है ना। और किफिया है, आजकल सेल हो रहा है, देखेंगे आप। किफिया, ये जो फिलिस्तीन का जो वो है ना, देखिए वाइट में भी आता है और ग्रीन में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है, आप खुद सोचें कि मुझे क्या चीज़ सेल करनी है। और इसमें एक आसानी ये होती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मिसाल के तौर पे आपको अपने जॉब वगैरह या काम से या मदारिस से छुट्टी मिलती है 3-4 घंटे, 3-4 घंटे दीजिए पैकिंग का। आप अपना टाइम, मिसाल के तौर पर पैकिंग, आपको ऑर्डर आ रहे हैं, रात में पैक कर लीजिए, है ना, रात में पैक कर लीजिए, या जो जिस वक्त आपको फुर्सत हो सुबह में पैक कर लीजिए, डिलीवरी बॉय आएगा और रिसीव करके लेके चला जाएगा, पिक कर लेगा आपके प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट लेकर अच्छे खासी आप ठीक ठाक इनकम 4-6 महीने बाद जनरेट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद इसका तजर्बा कर चुका हूँ और हम लोग खुद कर रहे हैं, ये बिजनेस में हैं। तो ठीक ठाक इससे इनकम हो जाती है। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप 2 घंटे दे दीजिए पैकिंग के लिए, आपको जितना टाइम मिले एक्स्ट्रा आप इसमें दे दीजिए, प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करते रहिए, कुछ कुछ जितना टाइम मिले। जैसे आप, हम लोग हम लोग फोन यूज करते हैं, फोन के बजाय ये कर सकते हैं कि मतलब जैसे फोन में सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें अच्छा खासा 2-3 घंटे 4 घंटे चला जाता है, तो आप प्रोडक्ट वगैरह अपलोड कीजिए। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी लोग सेल करते हैं। एक प्लस पॉइंट जो यूं समझिए इसका है, फ्लिपकार्ट और मीशो और अमेजोन वगैरह का, कि जो इंडिया के कस्टमर्स हैं करोड़ों, वो इस वक्त इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में जमा हो चुके हैं। इवन आप ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक मिसाल ये है आपके सामने कि जो रेडमी का फोन होता है, एमआई फोन, एमआई फोन अगर मैं लिखूं तो देखिए इनकी अपनी वेबसाइट बाद में आती है। मैंने एमआई फोन लिखा यहाँ पर, तो इनकी पहले फ्लिपकार्ट आया, देखिए जी गूगल पे पहले फ्लिपकार्ट आया, और इसके बाद इनकी अपनी वेबसाइट बाद में आई। अब दूसरी चीज ये है, मैं आप ही से एक सवाल है कि इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे कम लोग खरीदते हैं और फ्लिपकार्ट से ज्यादा लोग खरीदते हैं, यानी इस पर ज्यादा भरोसा है लोगों को फ्लिपकार्ट पे बिलमुकाबिल जो लो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके। तो देखिए इस पे दिखा तो रहे हैं सारी चीजें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन लोग फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, और यानी इंडिया में जो मार्केट है, हर जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में जो मार्केट है वो फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन ने यूं समझिए कि ऑनलाइन मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर ली है। तो इस पे करोड़ों कस्टमर है। दूसरी बात यह है कि आपको जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे रोजाना के बुनियाद पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब जैसे एक मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे 1 साल पहले हमने कोई लिस्टिंग की थी, ठीक है, कोई लिस्टिंग 1 साल पहले की थी मिसाल के तौर पर, और उस पे जो है, जैसे मैं इसी में कह देता हूँ, एक ये भी आसाम का ट्रैवल है, मेरे जानने वाले ही हैं जिनका मैंने शुरू करवाया था। 1 साल पहले इन्होंने ये लिस्टिंग की थी। अब ये लिस्टिंग मौजूद है, और जितनी ये पुरानी होती जाएगी, लिस्टिंग से मुराद ये प्रोडक्ट की तमाम तर तफसीलात, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ सना टेक्सटाइल जेड में, है ना, ये एक मरतबा इन्होंने अपलोड कर दिया और उसके बाद अपडेट कर दिया, उसके बाद अब इस पे इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह के जरिए जो लोग करते हैं, अच्छी बात है, वो बहुत बेहतर है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इसमें एक फायदा ये होता है कि अब ये लिस्टिंग जितनी पुरानी होती जाएगी, इस पे रेटिंग रिव्यूज वगैरह बढ़ते जाएंगे, अगर क्वालिटी रहेगी तो ये प्रोडक्ट आप उसके बाद इस कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ये आपको देता रहेगा, यानी कुछ ना कुछ फायदे आपको इससे होते हैं, और ये बढ़ता रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने
6 महीने या दो, मतलब पहले तो 2-3 महीने 4 महीने अच्छी खासी मेहनत कर दी, उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर आता रहा बढ़ता रहा, तो बढ़ता ही जाएगा, थोड़ी थोड़ा आप बढ़ाते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपका अच्छा खासा एक टाइम पर आपको पैसा देगा, और ठीक ठाक आप बढ़ाते जाएंगे तो अच्छा। ये सारी चीजें सुनने में बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप एक मर्तबा आएंगे ना, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये फेसबुक वगैरह की ही तरह की एक चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। इतने तक में किसी तरीके का कोई सवाल? अपना माइक अनम्यूट कर लें, उसके बाद पूछ सकते हैं। माइक म्यूट है सबका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शहजाद भाई, पूछें। जी हुजूर, जैसे कि कोई बुक हम सेल करना चाहते हैं, हम्म। उसकी कीमत 100 रुपये है। हम्म। जी जी, उसकी कीमत जो है मैंने उस पर 100 रुपये। लिखाया है MRP 100 रुपये। हम्म। तो और ये दुकानों से जो ली जाती है आमतौर पे जो देते हैं तो उसको हाफ कीमत में यानी 50 रुपये में देते हैं। हम्म। फ्लिपकार्ट में हम ये कैसे समझेंगे कि उसकी कीमत कितना रखना है, फिर कितने परसेंटेज का छूट रखना है, हाँ उसमें हाँ, हमको फिर कितना मिलेगा? देखिए मैं जी आपको वो चीज़ बता देता हूँ, और आगे भी मैं बताता, लेकिन फिल वक्त आपको आपने पूछा है तो मैं इस वक्त ही बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट पर एक पूरा सिस्टम है। जैसे मैं एक फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट आपको इस टाइम पे ओपन कर देता हूँ, और देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब आपने अपलोड कर रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो आपको सारा डेटा वहीं पर दे देगा। जैसे अभी मैं अपने भाई ही का एक अकाउंट है जो मैं ओपन कर देता हूँ फ्लिपकार्ट पे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स उसने अपलोड कर रखे हैं, अब देखिए एक प्रोडक्ट है जो वो सेल कर रहा है 299 का। मैंने मिसाल दी थी कल भी। 299 रुपये फ्लिपकार्ट पे ये शो हो रहा है ये प्रोडक्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 299 रुपये का सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट उसको मिल रहा है। मैं आपके मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, 100 रुपये का मिल रहा है मिसाल के तौर पे। 100 रुपये का, मैं ऐसे ही एक मफरूजा कायम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 100 रुपये का प्रोडक्ट है। तो इसमें से देखिए फ्लिपकार्ट ने जो इस फीस है इसकी, यानी कोरियर फीस, कस्टमर तक पहुंचाने की जो फीस है पूरे इंडिया में नेशनल फीस, वो 111 रुपये ली है, और इसी में टैक्स भी है। ठीक है, तो ये 111 रुपये उन लोगों ने फीस काट ली। जिस वक्त एक एक ऑर्डर आएगा 299 रुपये का, तो 111 रुपये वो पहुंचाने की जो फीस है कस्टमर तक, डिलीवरी चार्ज वो काट लेंगे। उसमें टैक्स वगैरह भी है। आपको देंगे 188 रुपये। तो अगर आपका वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो 88 रुपये, यानी 100 रुपीज का अगर आपका प्रोडक्ट है, तो 88 रुपये आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब 88 रुपीज में आप ये मान लीजिए कि प्रिंट का आपका 2 रुपये निकाल लीजिए, जो प्रिंट आउट लेंगे आप, है ना, लेबल वगैरह का। और आप मान लीजिए 6 रुपये और कास्ट मान लीजिए, यानी पैकिंग वगैरह की। तो 8 रुपये और मान लीजिए। तो आप यूं मान के चलिए कि 80 रुपये, 80 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप एक मर्तबा अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को अपलोड जिस टाइम पे कर रहे होंगे, वो आपको ये दिखा देंगे कि इस प्रोडक्ट पे आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे।
तो 188 रुपीज जैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, 100 रुपीज हम हमारे प्रोडक्ट की कीमत है, तो 88 रुपीज हमको मार्जिन मिल रहा है, ग्रास मार्जिन, मतलब पूरा जो नफा मिल रहा है उसमें से अपना 8 रुपया और कम कर लीजिए तो आपको 80 रुपीज वो मिल जाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। जी हुजूर, एक बात और है, हम्म। और वो ये है कि जैसे कि बुक्स वगैरह पर अमूमी तौर पे एमआरपी लिखा हुआ होता है। हाँ। जैसे टावेल आप है तो उसमें एमआरपी नहीं है। एमआरपी नहीं लिखा होता है। तो वो जी जो लेकिन एमआरपी है आपको हटाना पड़ेगा किसी तरीके से। आपको ये करना पड़ेगा कि वो एमआरपी किसी तरीके से आपको इरेज करना पड़ेगा, उसको हटा दीजिए, या उसके ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्कर लगा दीजिए, कुछ ना कुछ, या चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। इससे ये नुकसान, मतलब देखिए, फ्लिपकार्ट नहीं पूछता है आपसे कि आपने उस पे लिखा हुआ है 200 और आप जो है उस पे 400 का क्यों बेच रहे हैं। ये कस्टमर जिस टाइम पे देखता है ना, वो ये सोचता है कि यार ये प्रोडक्ट 200 का मार्केट में मिल रहा है, तो कुछ कस्टमर तो ये समझ जाते हैं कि ठीक है, डिलीवरी चार्ज वगैरह लगते हैं और टैक्सेस वगैरह लगते हैं, हम तक पहुंचाने का जो चार्ज है वो लगता है। लेकिन वो जो कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि ये 200 रुपये का प्रोडक्ट था लेकिन हमें 300 रुपये का दिया है, इस पे 200 रुपया लिखा है, तो उनके दिमाग में अगर ये चीज आ गई तो आपको जो रेटिंग देंगे वो लो दे देंगे। या ये कि उसमें जो रिव्यू करेंगे ना, उसमें ये कर सकते हैं कि आपको नेगेटिव रिव्यू दें, या ये हो सकता है कि आपका वो प्रोडक्ट ही रिटर्न कर दें। तो बेहतर ये है कि आप उस पर कोई मार्कर वगैरह लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये जो आपने बताया कि ये कोरियर का जो फ्लिपकार्ट वगैरह ये जो लेते हैं ना, चार्ज लेते हैं, तो जीएसटी क्या इसी में होती है या फिर अलग से जीएसटी को जीएसटी को पे नहीं, करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें जीएसटी वगैरह इसी में होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना 299। तो देखिए इसमें जी लिखा हुआ है एवरेज फीस एंड टैक्सेस। तो इसमें ये जी। चीज जो है, इसी में जीएसटी भी हो जाएगी। हम्म। और इसी में डिलीवरी चार्ज वगैरह भी हो जाएगा। पहले ये लोग बहुत इसको डिटेल में देते थे, मतलब पूरी तफसील देते थे कि इसमें जीएसटी कितना है और ये चीजें कितनी हैं, सारी चीजें दे देते थे अलग अलग करके। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सेलर की आसानी के लिए थोड़ा आसान कर दिया है। ये अब देखिए, ये लोग ये क्या दे रहे हैं कि जो आपकी फीस लग रही है, कलेक्शन फीस भी उसमें होती है, जो डिलीवरी आकर डिलीवरी बॉय आपके पास उठाता है ना प्रोडक्ट, वो भी लेते हैं उसमें। तो ये कहते हैं कि हम इसमें आपसे टैक्स और जो फीस कोरियर वगैरह की ले रहे हैं वो 111 रुपये टोटल मिला के ले रहे हैं। इसमें कई सारी फीस होती है, कलेक्शन फीस होती है, जीएसटी होता है, और इस डिलीवरी का जो कोरियर चार्ज है वो होता है। तो वो टोटल 111 रुपये में दोनों, मतलब कई सारे फीस है, इसको ये दिखा रहे हैं। तो जीएसटी की जो वापस रिटर्न फाइल भरेंगे तो उनमें उनको ये पे करेंगे या अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा? देखिए, इसमें ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट कहीं से आप लेंगे, यानी किसी जगह से, तो आप उनसे जीएसटी पे ले लीजिए, जो भी प्रोडक्ट रहे आप उनसे कहिए कि आप हमारा जो जीएसटी नंबर है उसके थ्रू हमको दीजिए। तो जीएसटी का जो आपका अकाउंट होगा ना, उसमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब जब आप सेल करेंगे तो उस क्रेडिट में से वो कटता रहता है, तो आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। तो इस सूरत में ये होगा कि आपको, लेकिन ये है कि आप क्लियर बिल्कुल काम कीजिए कि आप जीएसटी जब, मतलब जब प्रोडक्ट लीजिए तो जब जीएसटी वगैरह उस पे, जहाँ से भी आप लेंगे होलसेल वाली मार्केट से, आप उनसे कह दीजिए कि मुझे जीएसटी चाहिए, और आप अपडेट कीजिए मेरा जीएसटी नंबर ये है। तो आपकी जितनी भी जीएसटी बनेगी वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी, 8,000 या जितना भी होगा, फिर उसी में से वो कटता रहेगा, तो आपको अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट और है, कोई और सवाल हो तो पूछें भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने जो है फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीदा, हम्म। उसके बाद जो है मैं उसको बेचना चाहा फ्लिपकार्ट ही पे, हम्म। नहीं बिका, तो उसको हम क्या कैंसिल कर सकते हैं? नहीं हम बिका खुद तो, खरीदे। हाँ,
मतलब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, आपके पास आ गया, जैसे जी। मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यही हाँ। टॉवल है, आपने ये खरीद लिया और आप इसी को जी। फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, थोड़ा सा, या ये कि कैसे आप कह रहे हैं, थोड़ा सा इसी और। को फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे। हाँ, तो ऐसा होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बहुत सस्ती मिल जाती हैं ऑनलाइन। जी। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको उसी चीज को, अ, जैसे मिसाल के तौर पर टॉवल ही है, अगर इसमें देखिए टॉवल है, अगर वो आपसे बिक जाए तो इसमें क्या कीजिए कि टॉवल सर्च किया, मिसाल के तौर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो लो टू हाई कीजिए, जैसे आपको ये लग रहा है कि ये 49 रुपए का, 49 का पांच दे रहे हैं ना, 49 में पांच दे रहे हैं, यानी चलिए ये 250 रुपए का आपको पड़ रहा है, लेकिन पांच आपको मिलेगा, इसी तरीके से दो लो। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप हम इसी को थोड़ा ज्यादा कीमत पे बेच दें तो हाँ, आप इसको बेच सकते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर इसको कैंसिल करना चाहें, मतलब वो नहीं समझ पाया। इतना चाहा, अगर नहीं बिका तो हाँ, कैंसिल हम खुद कर सकते हैं, जिससे हमने खरीदा था। नहीं तो वो आपको तो पहुंचा देगा ना, तो आप कैसे वापस करना चाहें तो वापस, तो अच्छा वापस करना चाहें आप कहना चाह रहे होंगे, तो वापस तो आप 7 दिनों के जी। अंदर ही वापस कर सकते हैं, 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है। लेकिन चूंकि ये काम करना मैं अखलाकी एतबार से बेहतर इसलिए नहीं समझता, क्योंकि जिस वक्त आप उसको वापस करेंगे सेलर को, तो उसका चार्ज कट जाएगा दोनों तरफ का, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न के तौर पर। तो ये बेहतर चीज नहीं है, बल्कि असल में देखिए फ्लिपकार्ट असल नहीं है कि आप होलसेल का प्रोडक्ट आप लें, बल्कि वो इंडिया मार्ट है। जैसे अलीबाबा वगैरह चाइना में है, तो यहाँ पे इंडिया में जो है होलसेल की मार्केट वो इंडिया मार्ट है, जिसपे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। जैसे आप सिंपली आप इस पे सर्च कीजिए टॉवल ही, बाथ टॉवल, तो आपको बहुत सारे आपको होलसेलर मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, जो सस्ते सस्ते में जैसा भी आप सोचेंगे वो आपको दे मतलब मिल ले सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े सामान लीजिए, ज्यादा ना लीजिए। जैसे आप थोड़े थोड़े ले लीजिए, बहुत ज्यादा ना लीजिए, कम मतलब यूनिट रखिए। एक प्लस पॉइंट ये है, जैसे आप दुकान कोई रखते हैं तो उसमें आपको स्टॉक बहुत ज्यादा रखना पड़ता है ताकि दुकान अच्छी सी नजर आए। अब इसमें क्या है ना कि जैसे आप इसमें कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो आप स्टॉक क्या कर सकते हैं कि आप 5 पीस लाए, मिसाल के तौर पे मैंने ये पांच लगा दिया स्टॉक, सिर्फ पांच ये आपने रख लिया, एक एक वैरायटी सिर्फ पांच ही रख लिया। तो ये चीज है कि थोड़े थोड़े से आप शुरू कीजिए, तो कोई मसला नहीं होगा। जी सर, एक सवाल और है। हाँ हाँ। जी, वो मैं कभी कभी दवा वगैरह या तेल वगैरह ऑर्डर करते हैं, हम्म। और वो हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मतलब मीशो वगैरह पे नहीं करते हैं, वो इसी हाँ मतलब फोन करते हैं हाँ हाँ। एक हमारे हस्बैंड। लेकिन वो दवा कभी क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज देते हैं, कभी हम्म टीडीसी कुरियर के हम्म। जरिए। हाँ हाँ हाँ। वो अमेजोन वाले भी दवा लेके आते हैं। हम्म। तो हमने जी। तो उनको ऐसे ही फोन पे कहा, हमने तो मतलब हम्म। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर नहीं दिया, मगर उनकी दवा फ्लिपकार्ट के जरिए मुझको कैसे मौसूल हो जाती है? नहीं, फ्लिपकार्ट के जरिए नहीं मौसूल होती होगी उनकी दवा। फ्लिपकार्ट वो तो चूंकि देखिए कोरियर कंपनियां बहुत अलग अलग हैं, जैसे इंडिया पोस्ट अलग है, डीटीडीसी अलग है, इसी तरीके से प्राइवेट एक कंपनी डिलीवरी है, वो देखा होगा आपने, एक्सप्रेस 20 है, ई काम है। आप ये अक्सर देखेंगे कि कई मर्तबा ई काम और डिलीवरी एक्सप्रेस 20 ये भी फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट लाते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट का इन कंपनियों से टाई अप है, यानी वो जुड़े हुए हैं, लिंक है। जैसे गांव वगैरह में हर जगह पे ई कार्ट नहीं है, असल में फ्लिपकार्ट का जो कोरियर सिस्टम है उसका नाम है ई कार्ट। तो जहां जहां उनका वो नहीं है सिस्टम, शहरों में ज्यादा है, तो वो ये करते हैं कि वो थर्ड पार्टी, यानी जो और दीगर कंपनियां हैं कोरियर वाली, उनसे टाई अप करके, उनसे राब्ता करके उसके थ्रू भेज देते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, मेरा ख्याल है जहां तक। ये मैंने उनसे दवा मंगाया, इसी फोन हम्म पे मैंने कहा कि हजरत हम्म। दवा मुझको चाहिए। हाँ तो उन्होंने, जी वही वही समझना चाह रहा था कि कभी हाँ वो पोस्ट ऑफिस भेज देते हैं, अमेजोन हाँ। से एक मरतबा आया था, एक अच्छा मरतबा फ्लिपकार्ट से आया।
अच्छा, तो ऐसा मैं बताऊं, ऐसा कर सकते होंगे कि जैसे उनका कोई सेलर अकाउंट होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, तो वो आपके नाम से ऑर्डर कर देते होंगे। हमने भी ऐसा किया है, वो आपके नाम से ऑर्डर कर देते होंगे, और उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह डाल देते होंगे, आपकी आपका कांटेक्ट नंबर डाल देते होंगे, तो फ्लिपकार्ट के जरिए या अमेजोन के जरिए भी पहुंच सकता है। ऐसा हमने भी किया है कभी कभी। जी जी, वो ऑर्डर कर देते होंगे, मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो हाँ अपने हिसाब से हाँ, ऑर्डर। वो अपने ही अकाउंट पे, अपने जो सेलर अकाउंट है, जैसे मिसाल के तौर पर, अब जैसे देखिए मैं आपको बताऊं इसकी आसान जुबान में, अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे ये हमारा ही प्रोडक्ट है, सॉरी, दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए मेरा ये प्रोडक्ट है एक, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके बाय नाउ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कर दूंगा इसको, और ये करूंगा कि उसमें जो है एड्रेस आपका डाल दूंगा, और आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह भी आपका डाल दूंगा, बाय नाउ पे करके सारी तफसीलात जो है वो मैं आपकी डाल दूंगा। जैसे देखिए मैं, हम लोगों ने एक मरतबा जुबैर खान है उनको भी भेजा था, वो हमारे जानने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर वगैरह भी मैं डाल दूंगा, तो फ्लिपकार्ट के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। तो ये होता है, ऐसे किया होगा। 3 मिनट और बचा है, अगर कोई और सवाल पूछ ले। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाद। जनाब, अगर से कोई हमारा प्रोडक्ट मंगाता है, हम्म। फिर वो रिटर्न कर देता है, तो हम्म। उसका क्या मतलब होगा? देखिए वही मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका मंगवाता है और उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, अगर तो उसके हाथ में पहुंच गया, उसने डिलीवरी बॉय को पैसे दे दिए और उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसमें कोई कमी लगी, अच्छा नहीं लगा, अगर इस सूरत में वापस करता है, तो दोनों तरफ का डिलीवरी चार्ज, यानी उस कस्टमर तक पहुंचने का जो चार्ज है और आप तक वापस आने का चार्ज, दोनों आपको पे करना पड़ेगा, वो दोनों आपको देना होगा। दूसरी सूरत ये होती है, कई मर्तबा कस्टमर कैंसिल कर देता है, और वो मिसाल के तौर पर ऐसे भी कैंसिल कर सकता है कि उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, लेकिन उसको उसका मूड बदल गया। कई बार होता है लोगों का मूड बदल जाता है, तो वो ओटीपी वगैरह देकर कैंसिल करवा देते हैं, कई बार रास्ते ही में कैंसिल कर देते हैं, कई बार ये होता है कि अ, रास्ते में जब कैंसिल कर देते हैं तब भी वो वापस आ जाता है। तो इस सूरत में जब वो कैंसिल कर देंगे, उन्होंने पैकेट खोला नहीं होगा, या ये कि डिलीवरी बॉय को पैसे वगैरह नहीं दिए होंगे अभी, उस सूरत में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, वो वैसे ही आपके पास वापस पहुंच जाएगा फ्री में। इस सूरत में ये होता है कस्टमर रिटर्न में, यानी जब कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं मतलब, और उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होता है, और ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसकी सारी तफसीलात वगैरह भी आपने बिल्कुल सही डाली होती है फ्लिपकार्ट पे, तो इस सूरत में कस्टमर रिटर्न आने का चांस कम रहता कभी कभी जी रिटर्न हो कर देते हैं ना, तो फिर उसका जो पैसा कटता है वो हमें हमारा ही कटेगा। है। हमारा ही करें, असल में देखिए मिसाल के तौर पे, आप 1,000 ऑर्डर आप पहुंचा रहे हैं महीने में, और आपका अगर 50 ऑर्डर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने उस 1,000 ऑर्डर से मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये कमा लिए, और 50 ऑर्डर आपका, चलिए मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, वो रिटर्न कर दिया, और उससे आपका 10,000 रुपये लॉस हो गया या 15 लॉस हो गया, तो चलिए 35 से 40,000 रुपये फिर भी आपके बच गए। तो वो कस्ट जी जो सेलर होता है ना, वो उसको एवरेज लेकर चलता है कि हाँ ठीक है, ये चीजें होंगी। इस सूरत में आपके ऊपर मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रोडक्ट की तफसीलात सही लिखें, दूसरी ये कि आप उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, जो दिखाएं वही भेजें। जी, शुक्रिया। और क्लास खत्म होती है, बिल्कुल चंद सेकंड रह गए हैं, तो बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल प्रश्न रखिएगा, आप प्रश्नों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम